Yeah, today's topic is loving one another as Christ loved us. और आज का हमारा बांटने का जो विषय है वह यह है कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करें जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया है। So we will look at one scripture to start with, Matthew 22:37. और हम इसकी शुरुआत मत्ती 22 के 37वें वचन से करते हैं। Here one learned man, one expert in law, came to Jesus and asked a question. Which is the greatest commandment in the law? और यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं कि एक जो व्यवस्थापक था, जो व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति था, वह यीशु मसीह के पास आके पूछता है कि वाचा के अंदर, व्यवस्था के अंदर सबसे बड़ी और महान आज्ञा कौन सी है। Jesus replied, love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. और वहां पर यीशु मसीह उसको उत्तर देते हैं कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ में प्रेम रख। And the second is like it, love your neighbor as yourself. और यह मुख्य आज्ञा, दूसरी यह कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। Then he said, the law and the prophets hang on these two commandments. और वहां पर आगे यीशु मसीह कहते हैं कि भविष्यवक्ता और व्यवस्था इन्हीं दो बातों पर आधारित है। Here what Jesus is trying to say is there are two hooks on which the entire Old Testament hangs. That is what we just heard. Love God and love man. और यहाँ पर यीशु मसीह कहना चाहते थे कि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की सारी बातें और उनकी शिक्षाएं दो हुक हैं जिनके ऊपर वो टिंगी हुई है, लटकाई गई हैं, और वह है कि परमेश्वर से प्रेम करना और आपस में एक दूसरे से प्रेम करना। So this is, in fact, this is otherwise the root of all the commandments which are there in the Bible. और जितनी भी आज्ञाएं हम जो बाइबल में पढ़ते हैं और देखते हैं, वह सारी आज्ञाओं की ये दोनों बातें मिलकर जड़ हैं। Without this root, nothing stands. और इस जड़ के बिना कोई भी चीज खड़ी नहीं रह सकती। These roots or these hooks are loving God and loving one another. और यह जो जड़ है, यह जो हुक है जिस पर लटकाया जाता है, यही है कि परमेश्वर से प्रेम करना और आपस में एक दूसरे से प्रेम करना। In connection with this, Jesus said one story about a good Samaritan. All of us know this. और इसी के संबंध में यीशु मसीह ने एक कहानी कहते हैं अच्छे सामरी के विषय में, दयालु सामरी के विषय में। So this is about one man who came and asked Jesus, "Who is my neighbor?" और वहां पर यीशु मसीह बताते हैं कि उससे यीशु मसीह से पूछते, मेरा पड़ोसी कौन है। Jesus said, love your neighbor, and a man asked him, "Who is my neighbor?" And this parable was in answer to that. और यीशु मसीह से वो व्यक्ति पूछता, मेरा पड़ोसी कौन है, और यीशु मसीह उसके जवाब में, उत्तर में उसे एक दृष्टांत कहते हैं। So one man was traveling from Jerusalem to Jericho, and he was caught by thieves on the way. और वहां पर उस दृष्टांत में यीशु कहते हैं कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और रास्ते में कुछ डाकू मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। They stripped him, beat him, and he was left him half dead. और वे लोग उसे मारते हैं, उसे उसके कपड़े फाड़ देते हैं और उससे सब कुछ छीन कर उसे आधा मरा हुआ सा छोड़कर चले जाते हैं। Okay, two people passed on that way. और दो लोग उस रास्ते से होकर गुजरते हैं। That is, one is a Levi, and other one was a priest. और पहला जो था वह लेवी वंश का याजक था, और दूसरा लेवी गोत्र का एक व्यक्ति था, और दूसरा एक याजक था। And this Levi and this priest just moved to the other side of the road and walked away. और ये जो लेवी व्यक्ति था और यह जो याजक था, ये इस व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को देखकर सड़क के दूसरे किनारे चले जाकर उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं। After some time, a Samaritan man came and took this man, took care of him, and took him to a inn, and took care of him till he gets fully well. और उसके बाद हम देखते हैं कि एक सामरी व्यक्ति वहां पर आता है और वह इस घायल व्यक्ति को देखकर उसको अपने कंधे पर उठाकर ले जाता है, उसका इलाज करता है और उसकी देखरेख करता है और उसको चंगा करने के लिए देता है। Jesus is asking that man, which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers? That is in verse 20. और
36. See, और हम who you उसी think was a neighbor to the man who fell into the hands of Cain? और वहां पर यीशु मसीह उस व्यक्ति से जो यीशु से सवाल पूछता है, यीशु मसीह कहते हैं कि इस घटना में इस घायल व्यक्ति का पड़ोसी कौन हुआ? क्या वह लेवी जो उसे अनदेखा करके चला गया, वो याजक जो उससे मुंह मोड़कर चला गया, या वह सामरी जिसने उसके लिए चिंता की और उससे प्रेम करके उसका इलाज कराया? The expert in the law said, the one who showed mercy on him. और जो व्यवस्था का जो ज्ञानी था, वह गुरु था, उसने कहा कि वह व्यक्ति उसका पड़ोसी हुआ जिसने उस पर दया दिखाई। Then Jesus told him, go and do likewise. और तब यीशु मसीह उसको आज्ञा देते हैं कि तुम भी जाओ और ऐसा ही करो। Here what you see is this Levite and the priest, they had many commandments to obey. There are 613 commandments in the Old Testament which they obey. और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो लेवी व्यक्ति था और जो याजक था, उनके पास व्यवस्था की 613 आज्ञाएं हैं मानने के लिए। One of them is do not be defiled by a dead body. और उसमें से एक आज्ञा ऐसी है कि अपने आप को मरे हुए व्यक्ति के शव से या शरीर से अशुद्ध मत करो। They thought this man is dead or almost dead, so they didn't want even to check whether this man is dead or not. So they walked on the other side of the road and passed by. और ये दोनों व्यक्ति उस आधे मरे हुए से उस घायल व्यक्ति को देखकर सोचते हैं कि लगभग ये तो मरा हुआ सही है। वो यह भी परवाह नहीं करते उसके पास जाकर जांच करके पता करे कि वो जिंदा भी है या नहीं, और वह दूसरी ओर मुड़कर चले जाते हैं। But the Samaritan man, he was not bothered about obeying any of these commandments, but he was so bothered about obeying the root of all the commandments, which is to love your neighbor. लेकिन ये जो सामरी था, यह इस बात की परवाह नहीं करता था कि वह इन सारी अशुद्ध होने वाली जैसी बातों की आज्ञा को माने या नहीं। वह इनकी जड़ की आज्ञा को, जो कि प्रेम करना है, उस आज्ञा को मानना चाहता था। So what Jesus is trying to say is, whatever you do, ultimately does not end up in loving your brothers and loving God. What you did is zero, is nothing. और यीशु मसीह यहाँ पर यही हमसे कहना चाहते हैं कि तुम जो कुछ अपने भाई अपने पड़ोसी के लिए कुछ करते हो, यदि उसकी जड़ और उसका उद्देश्य उस व्यक्ति से प्रेम करना नहीं और परमेश्वर से प्रेम करना नहीं, तो तुम्हारा सब कार्य मिलाकर शून्य हो गया। We can see further this in Galatians 5:14. हम गलातियों 5 के 14 Galatians में 5:14 says that, for the entire law is summed up in keeping this one commandment: love your neighbor as yourself. क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। And Romans 13:8 says, very interesting verse in Romans 13:8. और रोमियो 13:8 जो कि बहुत ही अद्भुत वचन है, Let no debt remain outstanding except the one debt to love one another. For whoever loves others has fulfilled the law. आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी कर दी। So this is also telling the same thing. At the same chapter, 10th verse says, love does no harm to your neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. और उसी के रोमियो 13वें अध्याय के 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, प्रेम पड़ोसी को कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। So love does no harm to the brother. Whatever you do, if you are doing a harm to your brothers, your neighbors, the people around you, all your obedience is equal to zero. और यदि आप अपने भाई के लिए अपने पड़ोसी के लिए जो कुछ भी करते हैं, यदि प्रेम उसका आधार है, तो वह सब बातें व्यवस्था को पूरी करती है। लेकिन यदि आप उनको ठेस या नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उनके लिए कुछ करते हैं, तो आपका वह कार्य पूरी तरह से शून्य हो जाएगा। Further, when we come to New Testament, you will see something slightly different from what the Old Testament says, which is in John 15:12. और यदि हम नई वाचा के अंदर इन बातों को देखें, तो यह थोड़ी अलग रीति से और नए रीति से बात करती है पुरानी वाचा की तुलना में। Here Jesus is telling, my commandment is this. He is not telling that these are my commandments. He is specifically telling, my commandment is this: love each other as I loved you.
और यहाँ पर हम यीशु मसीह के विषय में यहाँ पर पढ़ते हैं वचन में कि वो ऐसा कहते हैं कि ये सारी मेरी आज्ञा है, ऐसे नहीं कहते, वो कहते हैं यही मेरी आज्ञा है। वो एक विशेष करके एक आज्ञा के ऊपर जोर देना चाहते हैं। Then one question can come to our mind: how much Jesus loved us? और एक और प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है कि यीशु मसीह ने हमसे कितना प्रेम किया है। 13th verse says, "Greater love has no one than this, to lay down one's life for his own friends." और उसका 13वां वचन हम यूहन्ना 15 का 13वां पढ़ते, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। Now, this is what Christ did. He gave his life for his friends, for us. और यही हम वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। So when Jesus says, "Love one another as I loved you," what he meant to say that love one another and give your life for them. और यहाँ पर यीशु मसीह यही कहना चाहते हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम आपस में प्रेम करो। इसका मतलब है कि जैसा मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए दे दिया, वैसे ही तुम भी अपने प्राणों को अपने प्राणों को दूसरों के भाइयों के लिए दे दो। In 1 John 3:16 we have another verse which defines what is love. 1 John 3:16. और यहाँ पर हम वचन में पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 में पढ़ते हैं कि This is how पहला we यूहन्ना know, अध्याय this is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, और and we ought to lay down our life for our brothers and sisters. और हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। This is the definition of, this is what love is. This is how we know what love is. This is the definition of love. और यही हम वचन में पढ़ते हैं कि यह प्रेम की परिभाषा है कि प्रेम वास्तव में क्या है। You can go see one more verse, 1 John 3:14. हम एक और वचन देखेंगे, पहला यूहन्ना 3 का 14। We know that we have passed from death to life because we love each other. Anyone who does not love remains in death. और That is, हम जानते हैं, उसका 14 वचन, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। another interesting verse is in Galatians 6:2. और एक और अद्भुत वचन जो हम गलातियों 6 के 2 में पढ़ते हैं। Galatians 6:2 says, गलातियों 6 का 2 ऐसे कहता है, "Carry each other's burden, एक दूसरे का भार उठाओ, and this way you fulfill the law of Christ." और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। So this is one way we can fulfill the law of Christ, carrying each other's burden. और यह एक तरीका है या जरिया है जिसके द्वारा हम मसीह की व्यवस्था को पूरी कर सकते हैं। वह यह है कि हम दूसरों का भार उठाएं। Sometimes we end up in increasing others' burden, but it says about decrease the burden of others, carry each other's burden. So we will fulfill the law of Christ. और कई बार हम बातों को और परिस्थितियों को ऐसे समाप्त करते हैं, हम दूसरों के भार को और बढ़ा देते हैं, परंतु यहाँ पर वचन हमसे कहता है कि तुम दूसरों के भार को स्वयं उठाओ और मसीह। Okay, another thing which Paul says in Romans 14 is, और एक और बात जो प्रेरित पौलुस रोमियो अध्याय 14 में कहता है, in 21 it says, "It's better not to eat meat or drink wine or do anything else that will cause your brother or sister to fall." और रोमियो 14 का 21, भला तो यह है कि तू न मांस खाए और न दाखरस पिए और न कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। All these verses are telling us how important is our brothers and sisters to us.
और ये सारे जो वचन हम पढ़ रहे हैं, ये सारे इसी बात की ओर संकेत करते हैं कि हमारे जो भाई और बहन है वो हमारे लिए कितने महत्व रखते हैं। We can always forget our brothers and sisters, and we can be carried away by doing lot of things to please God. और हम कई बार ऐसा भी कर सकते हैं कि कई सारी बातों को हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम अपने भाइयों और बहनों को अनदेखा कर दें। If anything we do in the name of religion, in obedience to God's word or whatever it is offensive to our brothers and sisters. It is not. It is we are not fulfilling God's Christ's law. और यदि हम परमेश्वर को खुश करने या उसके आज्ञा का पालन करने के नाम पर यदि हम धर्म के नाम पर जो कुछ भी बातें करते हैं और वह सारी बातें यदि हमारे भाई और बहनों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं या उन्हें ठेस पहुंचाते हैं, तो इन बातों का कोई मूल्य नहीं। We can see, we can see the same thing in 1 Timothy 1:5, which says that the goal of this commandment is love, which comes from the pure heart and a good conscience and sincere faith. और हम पहला तिमोथी अध्याय 1 वचन 5, फर्स्ट तिमोथी 1:5 ना, Yeah, 1 Timothy 1:5. आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। In 1 John 4:11, we'll read one verse. पहला यूहन्ना 1 में हम John एक 11 says, Dear 1 John 4:11 says, Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 11, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। The 12th verse says, No one has ever seen God, but he who love one another. God lives in us, and his love is made complete in us. और उसका 12वां वचन, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। You can see the tremendous power of loving one another. No one has seen God, but the one who loves one another, God comes and lives in him, and his love is made complete in him. और यहाँ पर हम इस आज्ञा का महत्व देखते हैं कि हम आपस में प्रेम रखना, इसमें कितनी बड़ी सामर्थ्य होती है। यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन यदि आपस में हम प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर में बने रहते हैं। In 1 John 4:7, it says about something very interesting. 1 John 4:7 we'll read. Dear friends, let us love one another. For love comes from God. Everyone loves you. That is 1 John 4:7. और पहला यूहन्ना 4:7, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। Although your network is weak. Your network is weak. Mine? Yeah. Sometimes it is breaking. Anyway, continue. Yeah. Okay, so what we read is when we love one another, we are born. That proves that we are born of God. और यहाँ पर हमने वचन में पढ़ा कि यदि हम आपस में प्रेम करते हैं तो यह इस बात की ओर प्रमाण करता है कि हम परमेश्वर से जन्म लिए हैं। Okay, then we will read one more verse, 1 John 2:10. हम पहला यूहन्ना 2:10 पढ़ेंगे। Which speaks about the person who loves each other, his brother or sister, is living in light, and there is no reason for him to stumble. That is in 1 John 2:10. और पहला यूहन्ना 2:10 में हम पढ़ते हैं कि जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। When we are in fellowship with one another, when we love each other, we are living in light. That means we are in constant communication with God. There is no communication gap between we and God. और यहाँ पर जो वचन कहता है कि यदि हम अपने भाइयों से आपस में प्रेम रखते हैं तो हम ज्योति में रहते हैं। ज्योति में रहने का अर्थ यह होता है कि यदि हम आपस में भाइयों बहनों के साथ संगति करते हैं और उनके साथ में हम प्रेम करते हैं तो परमेश्वर और हमारी संगति के बीच में कोई बाधा नहीं आती, कोई रुकावट नहीं होती।
our way is very clear and we are living in light and there is no reason for us to stumble. और हमारा जो मार्ग है वो बिल्कुल साफ और सीधा है और उसके बीच में कोई ऐसी बात नहीं कि हम ठोकर खा सके, क्योंकि हम ज्योति में हैं। We will read a few verses from 1 Corinthians 13 which speaks a lot about love. और हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 से कुछ वचन को पढ़ेंगे जो प्रेम के विषय में बात करता है। 1 Corinthians speaks about the nature of love, the various aspect of love. और यह जो अध्याय है पहला कुरिन्थियों अध्याय 13, यह प्रेम के कई सारे स्वभावों के विषय में बात करता है कि प्रेम के कितने तरह के स्वभाव होते हैं। The first verse is, if I speak in the tongues of men or of angels but do not have love, I am only a resounding gong or a 1 Corinthians 13:1. पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन पहला, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं थनथनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। If I can speak in various tongues, if I don't have love, I am just making noise. That's what it says. ब्रदर प्लीज रिपीट। If I can speak in tongues of angels or men, if I am very much learned, but if I don't have love, I am just making sound. और यहाँ पर जैसे हमने वचन में पढ़ा कि यदि हम स्वर्गदूतों के समान बोलियां बोले बातें करें, लेकिन यदि हम आपस में भाइयों बहनों से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो हम केवल शोर मचा रहे हैं। And the second verse is, if I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, but if I have the faith that can move mountains, but I don't have love, I have not. That means if I have all the gifts, if I don't have love, I am nothing. और यहाँ पर हम उसके दूसरे वचन में पढ़ते हैं कि यदि मैं भविष्यवाणी करूं और सब प्रकार के भेद और ज्ञान को समझूं, इसका अर्थ है कि यदि मुझे सेवा के सारे दान भी मिल जाए, लेकिन यदि मैं प्रेम ना करूं तो मैं कुछ भी नहीं। Father, if it says that if I give all my property to the poor, if I give my body to be burned, even if I give up all that I have, if I don't have love, I am nothing. और आगे वचन में कहता है कि यदि मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और यदि मैं प्रेम नहीं करूं तो कुछ भी लाभ नहीं। Some of the qualities of love is patient. और हम कुछ प्रेम के गुणों के विषय में पढ़ते हैं कि प्रेम धीरजवंत है, Love is kind. प्रेम कृपालु है, Love does not envy. और प्रेम डाह नहीं करता, It does not boast or it is not proud. प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं। So these are, when you look at all these qualities of love, it is the qualities of God which we are speaking about. और जब हम वचन में इन प्रेम के गुणों के विषय में पढ़ते हैं तो यह सारे गुण प्रेम के नहीं परंतु परमेश्वर के गुणों को दर्शाते हैं कि हम परमेश्वर के गुण देखते हैं। That is why we say that God is love. इसलिए हम जैसे हमने पढ़ा कि वचन कहता है प्रेम परमेश्वर है। Fifth verse says, love does not dishonor others. और उसका पांचवा कि वह अनरीति नहीं चलता। And it further says, love keeps no record of wrongdoings. और आगे वह वचन कहता है कि प्रेम which was brother? That is the sixth verse. It keeps no record of, fifth verse only end. It keeps no record of wrongdoings. और पांच का आखिरी में हम पढ़ते हैं कि प्रेम बुरा नहीं मानता। So we look into our lives. We can remember what all wrong things people have done to us for years. लेकिन हम यदि अपने जीवन में देखें तो हम वर्षों से लोगों ने जो हमारे जीवन में हमारे साथ बुराई की है, हम उन बातों को याद रख सकते हैं। But if we have love, one of the quality of love is that we don't remember any of the wrong things which people have done to us. लेकिन यदि हमारे अंदर प्रेम है दूसरों के प्रति तो इस बात की ओर संकेत है कि हमारे साथ चाहे किसने कैसी भी बुराई की हो, हम बुरा नहीं मानते, हम उन बातों को याद नहीं रखते। Sixth verse says that love, you will be happy when something good happens to others. और उसका छठा वचन कहता है कि जब किसी के साथ कुछ अच्छा होगा तो आप भी उसके साथ आनंद मनाएंगे। You will not be delighting in something bad happening to a person. You will be happy when something good happens to a person. और यदि उस व्यक्ति के साथ में कोई बुरा होगा तो आप उसमें खुशी नहीं मनाएंगे, परंतु आप उसके साथ कुछ अच्छा होने पर उसके साथ आनंद जरूर मनाएंगे। Eighth verse says love never fails. और आठवां वचन कहता है प्रेम कभी नहीं टलता। This is something which really touched me. When we have problems with people, when we are having problems with brothers and people,
that is brothers and sisters, और यह मुझे बहुत ही छूता है कि जब हमारे आसपास के जो भाई बहन है जिनके साथ में हम समस्या में पड़ जाते हैं we may try various means to have good relation with them. और हम कई सारी प्रकार से कोशिश करते हैं, यत्न करते हैं कि हमारा उनके साथ में जो रिश्ता है वो अच्छा बना रहे, But we may not try love. लेकिन हम प्रेम करने के विषय में कोशिश नहीं करते। Whatever a person does, if you keep on loving him, that will be a weapon which will never fail. You can win a person by using love, because the Bible says love never fails. और जैसे बाइबल कहते हैं कि प्रेम कभी भी असफल नहीं होता, तो यदि आप उस व्यक्ति से प्रेम करने के लिए कोशिश करें तो यह ऐसा हथियार है जो कभी व्यर्थ नहीं होगा, असफल नहीं होगा, परंतु वह काम आएगा। Why Bible speaks a lot about loving our brethren, loving our neighbors, loving the people around us. और क्यों बाइबल अपने पड़ोसी से और अपने भाइयों से प्रेम करने के विषय में महत्व देती है, जोर देती है? Because Christ purchased each one of them by paying a heavy price. क्योंकि मसीह ने हम में से हर एक को बहुत ही बड़ी भारी कीमत चुकाकर मोल खरीदा है। The price he paid is his own life, his own blood. और जो कीमत उन्होंने चुकाई वो उनकी खुद की अपनी जान थी, उनका खुद का अपना लहू था जो उन्होंने बहाया और कीमत चुकाई। Because the value of one person is more than the value of the whole earth, everything put together. क्योंकि एक व्यक्ति की जो एक व्यक्ति का मूल्य इस पूरे धरती से बढ़कर, इस ब्रह्मांड से बढ़कर है। That is why we should always value human beings around us, and we should love them the way Christ loved us, that is giving life for them. और इसीलिए हम अपने आस पड़ोस के लोगों को और मनुष्यों को, इंसानों को हम ज्यादा महत्व दें और उनका मूल्य जाने, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा मूल्य होता है। Paul says in Philippians 3:12, पौलुस फिलिपियों के 3:12 में ऐसा कहते हैं, that not that I have already obtained all this, or I have already arrived at my God, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. और यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। Here Paul is telling that I have not attained the goal, but I am pressing on to the goal. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं अब तक पाया नहीं है मैंने, परंतु मैं उसे पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। But that is true with us also. We have not reached the goal of loving our brothers the way Christ loved us, but we are pressing on to that goal. और हमारे साथ भी यही है कि हम हमारे अपने उस मकसद को अब तक पाए नहीं है कि अपने पड़ोसी से हम ऐसा प्रेम करें जैसा मसीह ने हमसे प्रेम किया, लेकिन हम उसकी ओर दौड़े चले जाते हैं। 13th verse says, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind, straining forward, that is ahead. और उसका 13वें वचन में हम पढ़ते कि हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर दौड़ा हुआ बढ़ता हूं। One commandment which Christ gave is love each other as he loved us, which is by giving our life to others. और यह आज्ञा जो मसीह ने हमें दी है कि अपने पड़ोसी से अपने समान ऐसा प्रेम करना जैसा मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपना जीवन हमारे लिए दिया। Everything we do must contribute to this one commandment which Christ gave us. और हम जो कुछ भी करेंगे वह सब मसीह की दी हुई इस आज्ञा को लेकर शामिल होना है। Otherwise, whatever we do is of not any use. नहीं तो हम जो कुछ भी करेंगे वह किसी महत्व का नहीं रहेगा, वह व्यर्थ हो जाएगा। But as Paul said, don't think that we are doing it on our own strength. और जैसा कि प्रेरित पौलुस कहते हैं कि आप ऐसा ना सोचे कि हमें यह अपनी शक्ति पर बल पर करना है। It is Christ himself doing in us. और वो कहते हैं कि मसीह स्वयं हमारे अंदर यह कार्य करेंगे। As we heard, when Christ's life come into our life, he will live. He will come into us and live his life through us. और जैसा कि हमने वचन में सुना कि मसीह हमारे अंदर आएंगे और वह हमारे अंदर जिएंगे। We have to be attached to Christ, like a branch is attached to a main tree. When the life of Christ flow through our life, we will press towards, we will move towards the goal of giving our life for others.
और जैसे एक पेड़ की डाली पेड़ से जुड़े हुए रहते, वैसे हमें केवल मसीह से जुड़े रहना है, मिलकर रहना है कि उनका जीवन हमारे अंदर बहना शुरू, और हम एक दिन हमारे जीवन में उस मकसद को पा लेंगे, उद्देश्य को, कि हम अपने पड़ोसी से ऐसा प्रेम करेंगे कि हम अपने प्राणों को भी देने के लिए तैयार हो जाएं। This is not a one day job. It is a daily thing. As we press on, as the days progress, we become closer to this goal, as Paul said. और यह कार्य ऐसा नहीं कि एक ही दिन में और एक ही बार में, एक क्षण भर में ही हो जाएगा, परंतु ये हमारे जीवन भर के चलते चलते होने वाली क्रिया है, जिसमें हम हर रोज उन्नति कर बढ़ते जाएंगे, जैसा प्रेरित पौलुस कहते हैं। But we will achieve this goal when we meet Christ. When Christ come and we'll meet him face to face. और वो कहते हैं कि यह कार्य तभी पूरी तरह से समाप्त होगा और पूरा होगा जब मसीह हमारे लिए फिर से लौट कर आएंगे और हम उनसे मिलेंगे। So let us take this seriously and into our heart, and whatever we do, we should never forget the root of all commandment, which is to love. तो आइए हम इन सारी बातों को गंभीरता से ले, और ना कि हम हल्के में जानकर भूल जाए कि हम इन सारी बातों को, जो आज्ञा है, यह एक ही आधार है, उसका जड़ है पड़ोसी से प्रेम करना। We may do great things. We may speak in tongues. We may prophesy. We may give millions of rupees to others. We may even give our life to others. But if you don't have the love, as we read in 1 Corinthians 13, which Christ gave us, which Christ had for us, we are nothing. We are zero. और हम जैसा हमने वचन में पढ़ा कि यदि हम अपने संपत्ति को बांट देते हैं और कई सारी बातों को भी करते हैं, लेकिन यदि हम प्रेम नहीं करते अपने पड़ोसी से अपने समान, तो यह सारी बातें हमारे लिए मिलाकर शून्य के समान बन जाती है। May God help us to do this. तो परमेश्वर हमारी सहायता करे इन सारी बातों को करने के लिए।